आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को बनाने से पहले मोबाइल में अचानक मेरे सामने एक वीडियो आ गया, क्योंकि जब मोबाइल ओपन किया जाता है तो रिकमेंडेशन में बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं। तो उस वीडियो के तहत यानी उस वीडियो में जो दृश्य था, उस दृश्य के आधार पर शंकराचार्य का जो दर्शन है और रामानुजाचार्य का दर्शन है, उसकी पूरी स्पष्टता उसमें हो जाएगी। और जो लोग शंकराचार्य के दर्शन में विश्वास करते हैं, तो उस दृश्य को देखने के बाद कहीं ना कहीं जो एक पीड़ा होती है, क्योंकि इस प्रकार के दृश्य जो हैं वो बहुत दुख पैदा कर देते हैं, तो एक क्षणिक हम कह सकते हैं झटका लग सकता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित हो सकता है। तो दृश्य ये था कि एक बहुत ही सुंदर हिरन था, उसको फीमेल लॉयन करीब 5 या 6 रही होंगी। तो उस हिरन के ऊपर वो सब मतलब उसकी पीठ पर और जितनी फीमेल लॉयन थी बैठी हुई थी, शेरनियाँ 5 या 6 रही होंगी। लेकिन आवाज़ उसने मतलब हिरन ने नहीं किया किसी तरह की। फिर एक शेरनी ने उसके गर्दन को दबाकर उसको ऊपर गर्दन को उठाया, लेकिन आवाज़ तब भी नहीं निकली। उसके बाद फिर वो गर्दन को छोड़ दिया शेरनी ने। फिर उसके बाद मतलब उसको खा लिया, उन लोगों ने मार दिया, लेकिन आवाज़ हिरन ने उस समय भी, जीवन उसका समाप्त हो रहा था, लेकिन किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं निकली। जो कैमरे में मतलब वीडियो के अंदर तो कोई आवाज़ उसकी नहीं निकली जो दिखाई पड़ रहा था। तो इस आधार पर बताया जाता है कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें फियर इंड्यूस्ड फ्रीज की अवस्था आ जाती है, कि भय की अवस्था में शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, कोई ध्वनि नहीं निकलती। और ऐसा इसलिए बताया जाता है कि शरीर सुरक्षा के लिए ऐसा कर देता है, यानी मस्तिष्क में ऐसे कुछ रसायन पैदा हो जाते हैं कि जो भी जानवर होते हैं, इस तरह के शेर होते हैं, तो उसमें कोई हरकत ना की जाए तो जान बचने की संभावना रहती है, बताया जाता है। तो उस दृश्य को देखने के बाद दुख तो मानी सी बात है कि किसी को भी हो सकता है, लेकिन शंकराचार्य के दर्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, जो दृश्य दिखाई पड़ रहा था वो वास्तविक नहीं था। यानी शंकराचार्य के दर्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे हम स्वप्न देखते हैं, तो वहाँ पर भी शिकार का दृश्य हो सकता है, दिखाई पड़ सकता है, लेकिन और बहुत से लोग हो सकता हो देखते भी हों, लेकिन वो स्वप्न ही रहता है, फिर नींद हमारी खुल जाती है। तो इस आधार पर शंकराचार्य के दर्शन में अद्वैतवाद में, क्योंकि सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, अद्वैत का मतलब है दो सत्ता नहीं है, कोई बनाने वाला दो नहीं है, एक है बस। जिसने संसार को बनाया है वो एक सत्ता है, उसके अलावा किसी की सत्ता नहीं है। तो फिर जीव, अलग अलग प्रकार के प्राणी हमको दिखाई पड़ रहे हैं पृथ्वी पर, ये जगत और संसार दिखाई पड़ रहा है, हम तरह तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? अगर वो सिर्फ अकेला है, वही है, अद्वैत है, वो दो नहीं है, अद्वैत यानी एक है वो। तो फिर जब वही है, निर्गुण निराकार के रूप में सच्चिदानंद सत्ता के तौर पर सत्ता है, चित चेतन युक्त सत्ता है, कॉन्शियसनेस से युक्त है, बुद्धिमत्ता, जैसे हमको भी तो बुद्धिमत्ता जीवों को भी तो प्रदान की गई है। ये पूरा संसार कैसे उसने बना दिया? तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सच्चिदानंद यानी सत्ता से युक्त है, सच्चित आनंद स्वरूप है। इसको जान लिया जाए तो आनंद मिलता है। तो शंकराचार्य के हिसाब से देखा जाए तो फिर जगत जो है वो क्या हो जाएगा? प्रातीतिक हो जाएगा, आभासिक हो जाएगा, मायाबद्ध हो, यानी माया के माध्यम से प्रकट किया जाएगा जगत वो। और माया का मतलब ये है कि वो एक, कह सकते हैं माया ब्रह्म की शक्ति है, वो आरोपित शक्ति है, आरोप कर देती है किसी चीज, यानी कोई चीज़ रहती है जैसे रस्सी है तो वहाँ पर वो सांप का आरोप कर देती है, विक्षेप कर देती है, मतलब आवरण और विक्षेप, आरोपित शक्ति है, कुछ का कुछ दिखाती है। तो इस आधार पर ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता के तौर पर है, और माया का उपयोग ब्रह्म के द्वारा किया जाता है। सत यानी माया ना तो सत होती है, क्योंकि सत्ता तो ब्रह्म की है, तो माया तो सत हो नहीं सकती, और वो असत भी नहीं है, क्योंकि वो जगत को प्रतीत कराती है, और आवरण और विक्षेप उसकी शक्तियां हैं माया की। तो इस आधार पर ये जगत जो चित्र, मतलब जो शिकार का दृश्य या जो संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, तो वो आभासिक है, प्रातीतिक है। जैसे हम रेगिस्तान में जल देखते हैं, वहाँ होता नहीं है। रस्सी में सांप दिखता है, हमको बुद्धि दिखाती है, क्योंकि सांप का संस्कार तो हमारे मन के अंदर है, वहाँ पर वो विक्षेपित कर देती है, वहाँ पर रस्सी पर वो आरोपित कर देती है,
और हमको सांप की प्रतीति रस्सी में होने लगती है, लेकिन वहाँ सांप होता नहीं है। स्वप्न में भी क्या है, मन ही तो है, मन ही हमारा विभिन्न प्रकार के संवेदनों को वहाँ पर उत्पन्न कर देता है, हम स्वप्न देखते हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शंकराचार्य के दर्शन के हिसाब से जगत जो है वो आभास है, प्रतिबिंबात्मक स्थिति है, स्वप्न की तरह से हम जगत को समझ सकते हैं। वास्तविकता उसमें वैसी नहीं है, यानी तात्विक परिवर्तन नहीं है। जगत ब्रह्म का तात्विक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि माया जो है वो न तो सत है न असत है, अनिर्वचनीय है, क्योंकि हम उसके स्वरूप के बारे में नहीं बता सकते। जबकि रामानुजाचार्य के हिसाब से देखा जाए तो जो शिकार किया जा रहा था, शेरनियाँ शिकार कर रही थी हिरण का, तो वो वास्तविकता थी। यानी ठोस रूप में हम कह सकते हैं, स्थूल रूप में ये जगत है, मौजूद दिखाई पड़ रहा है। ये व्यवहारिक यानी प्रतिबिंबात्मक नहीं है, आभासिक नहीं है, वास्तविक रूप से इसकी सत्ता है। जगत वास्तविक। अच्छा, वास्तविक क्यों है? क्योंकि रामानुजाचार्य बताते हैं कि अगर हम जगत को और जीव को आभास मान लेंगे, प्रातीतिक मान लेंगे, मायाबद्ध, माया के माध्यम से प्रकट किए गए जगत को, और माया के माध्यम से जीव की भी प्रतीति हो रही, क्योंकि वास्तविक सत्ता तो ब्रह्म की है, विभिन्न प्रकार के जीव कहाँ से प्रतीत हो रहे हैं। वैसे ही जैसे चंद्रमा एक होता है, तालाब में अलग अलग प्रकार के चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, वैसे जीव की स्थिति है। ब्रह्म तो एक है, लेकिन अनेक प्रकार के जीवों की सत्ता दिखाई पड़ रही है, तो वो आभासिक है, प्रातीतिक है, बस प्रतीत हो रहा है, लेकिन है नहीं वहाँ पर। तो इस आधार पर रामानुजाचार्य बताते हैं कि फिर वेदों के अंदर बहुत सारी बातें आई हैं, वो सब निरर्थक हो जाएंगी। मोक्ष की विचारधारा, फिर किसको मोक्ष प्राप्त होगा? जब प्रातीतिक स्थिति है तो मोक्ष किसको मिलेगा? कर्मफल की स्थिति भी बिगड़ जाएगी। इस आधार पर वो अपना तर्क देते हैं कि रामानुजाचार्य कि नहीं, बल्कि चित और अचित, यानी अचित के बारे में, ये जगत जो है वो अचित है और जीव को चित कहा है उन्होंने। तो ये अचित और चित, इनकी भी सत्ता हमेशा से है, अनादि रूप से है। ब्रह्म के साथ साथ, ईश्वर के साथ साथ अचित यानी जगत जो है वो है, यानी जो माया है वो ब्रह्म के स्वभाव यानी ब्रह्म के स्वरूप का अंश है। उसकी स्वाभाविक शक्ति नहीं है, बल्कि उसके स्वरूप का अंश है। और स्वरूप का अंश किस रूप में है? क्योंकि अचित तत्व के तौर पर प्रकृति की सत्ता, इसको माया को प्रकृति का है, वो अचित तत्व के तौर पर ईश्वर पर आश्रित होती है, क्योंकि विशिष्टाद्वैतवाद उनका दर्शन है। विशिष्ट रूप से ईश्वर की सत्ता रहती है, क्योंकि वो चित अचित को, जीव और जगत को, यानी चित और अचित को, यानी जीव और जगत को वो विशेषण के तौर पर आश्रय प्रदान करता है। यानी विशेषण के रूप में इन दोनों की सत्ता ब्रह्म के साथ संबद्ध रहती है। ब्रह्म विशेष होता है, ये दोनों विशेषण हो जाते हैं। जो परिवर्तन होता है, जगत और जीव ये शरीर बन जाते हैं, और रामानुजाचार्य के हिसाब से ईश्वर शरीर की आत्मा के तौर पर स्थापित हो जाता है। यानी शरीर का मतलब क्या है? रामानुजाचार्य के हिसाब से ये जगत जो है और ये जीव, ये शरीर बन जाते हैं, और ईश्वर इस शरीर की आत्मा के रूप में स्थापित हो जाता है। तो इस आधार पर ब्रह्म व्याप्त रहता है इस पूरे जगत में, क्योंकि उनकी आत्मा है तो व्याप्त हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा की सत्ता है, तो उसकी व्याप्ति है, उसकी पूरी पकड़ है हमारे शरीर के ऊपर, हर जगह उसकी उपस्थिति है, आत्मा की चेतना से शरीर चल रहा है। तो इस आधार पर रामानुजाचार्य का अपना एक सिद्धांत तो बताते हैं। अगर ऐसा नहीं माना जाएगा तो फिर जो भक्ति हम करते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर भक्ति तो प्रातीतिक हो जाएगी, आभासिक हो जाएगी। जैसे रेगिस्तान में जल है, वैसे ही फिर भक्ति की स्थिति भी हो जाएगी। वास्तविकता कहाँ है? वो तो आभासिक चीज़ हो गई, प्रतिबिंबात्मक हो गई। जैसे स्वप्न में हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति, वास्तविक रूप जो भक्ति की जाती है, और स्वप्न में हम जो भक्ति कर रहे हैं तो उसमें अंतर है। वो स्वप्नगत भक्ति है, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता के संदर्भ में है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि रामानुजाचार्य के हिसाब से मानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे, जीव और जगत को वास्तविक नहीं मानेंगे, तो फिर वेदों के अंदर जो निर्देश आए हैं, वो सब जितने कर्मकांड आए हैं वो सब निरर्थक हो जाएंगे। किस आधार पर फिर कर्मकांड किया जा रहा है जब सारी चीज़ें प्रातीतिक हैं? तो इस आधार पर वो अपना तर्क देते हैं और बताते हैं कि नहीं, जगत भी वास्तविक है और जीव की सत्ता भी वास्तविक है। यानी व्यवहारिक रूप से जो बात शंकराचार्य बताते हैं वैसी स्थिति नहीं है, वास्तविक सत्ता के तौर पर। तो इस आधार पर अगर शंकराचार्य के दर्शन में लोग विश्वास रखते हैं, तो जो शिकार का दृश्य है उससे जो पैदा होने वाला एक दुख होता है, वो एक क्षणिक रूप से हम कह सकते हैं संवेदनों के आधार पर उसका प्रकटीकरण होगा। लेकिन फिर लोग संभाल सकते हैं, क्योंकि जान रहे हैं सारी चीज़ें प्रातीतिक है, आभासिक है। जैसा कि नागार्जुन भी ये बात बताते हैं कि किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ हमेशा होगी उसको उत्पन्न होने की कोई आवश्यकता तो है नहीं है। तो समवृत्तियों के तौर पर ही नागार्जुन अपने शून्यवाद के अंतर्गत ही बताने का प्रयास करते हैं कि समवृत्तियों के तौर पर, यानी प्रतीति के तौर पर, जैसे रस्सी में सांप दिखता है उस रूप में ये जगत प्रतीतियों के तौर पर हमको दिखाई पड़ने लगता है, इसकी वास्तविकता नहीं है।
नहीं, ना कोई चीज़ पैदा होती है और न ही किसी चीज़ का विनाश होता है, क्योंकि वो बताते हैं कि अगर कोई चीज़ हमेशा से सत्य है तो उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता क्या है। तो इस आधार पर ये थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि शंकराचार्य माया को सत और असत यानी न तो सत बताते हैं न असत बताते हैं, और लेकिन रामानुजाचार्य के हिसाब से वो उसके स्वरूप का, ईश्वर के स्वरूप का उसकी शक्ति है। वो माया ईश्वर की सच्ची शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति है, सृजन करना यानी किसी चीज़ का निर्माण करना, उसकी एक शक्ति है वो, और उसको उन्होंने प्रकृति कहा है, जगत कहा है। तो इस आधार पर उसके स्वरूप का अंश है, इसलिए जगत वास्तविक हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ ब्रह्म के स्वरूप से निर्मित होगी वो वास्तविक होगी। और इसलिए क्योंकि विशेषणांश में परिवर्तन कर दिया जाता है, अचित तत्व में परिवर्तन कर दिया, जगत बन जाता है। और चित तत्व में यानी अचित और चित जो एक शरीर का रूप ले लेते हैं और फिर ईश्वर उनकी आत्मा के रूप में स्थापित हो जाता है। तो इस आधार पर शंकर अपना रामानुजाचार्य का मत है। तो इस आधार पर यानी अंतर थोड़ा सा माया की अवधारणा में ही आता है। शंकराचार्य जो है उसको उपाधि बता देते हैं माया को, और रामानुजाचार्य माया को ब्रह्म के स्वरूप का अंश बता देते हैं। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।